दिल्ली के मालवीय नगर आग हादसे के बाद वाराणसी जिला प्रशासन और दमकल विभाग अलर्ट पर है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देश पर दमकल विभाग की टीमों ने वाराणसी के विभिन्न होटलों, गेस्ट हाउस और लॉज में औचक चेकिंग अभियान शुरू किया। गोदौलिया और कैंट क्षेत्र के होटलों में फायर अलार्म, आपातकालीन निकास और सुरक्षा उपकरणों की बारीकी से जांच की जा रही है। सुरक्षा मानकों में लापरवाही और एनओसी नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल संचालकों को तत्काल नोटिस जारी किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तय समय में कमियां दूर न होने पर होटलों को सील कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हर बार किसी न किसी घटना के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। में अग्निकांड के बाद आप बनारस में चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ बात है? देखिए, हमारी जो फायर स्टेशन ऑफिसर्स हैं और विभिन्न फायर स्टेशन हैं, उनका एक ज्यूरिसडिक्शन होता है। उस ज्यूरिसडिक्शन में जाकर के लगातार कल से ही वो चेकिंग अभियान चला रहे हैं। हालांकि अभियान हमारा लगातार चलता रहता है, मुख्यालय से आदेश आते हैं, हर 15 दिन में एक टाइप की बिल्डिंग चिन्हित की जाती है, उसी पे चेकिंग होती है। अभी जो घटना हुई है तो हम लोगों ने होटल को जो है प्रायोरिटी दिया और होटल को ही हम चेकिंग कर रहे हैं। तो जो भी शॉर्टफॉल्स आते हैं उसका, जैसे कल हमने 12 बिल्डिंग्स चेक किया तो उसमें से 4 में शॉर्टफॉल थे, उनको नोटिस जो है उनको मौखिक तो बता दिया गया, अभी नोटिस बनाएंगे, नोटिस उनको जारी करेंगे। और साथ में आज भी जो है चेकिंग अभियान चल रहा है। तो सब हमारी 3-4 प्रायोरिटी रहती है देखने की। एक तो फायर इक्विपमेंट लगे हैं या नहीं लगे हैं, दूसरा कि उनको चलाना, वहाँ के स्टाफ को, हमें तो आता है पर उनके स्टाफ को आना जरूरी है, वो आता है कि नहीं, तीसरा एग्जिट रूट्स उनके प्रॉपर हैं कि नहीं, जिससे कि इनकेस अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट अगर होता है तो वहाँ पे लोग सेफली रेस्क्यू कर सकें। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विद्युत का शॉर्ट सर्किट होना। वो उसको विद्युत की लाइन लेकर लेते हैं और कई साल तक वो चलती रहती है, लोड बढ़ता रहता है, एसी वगैरह लगा लेते हैं, उसको दोबारा से सेफ्टी ऑडिट कराते नहीं है, इस कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाती है और फिर घटना घटित हो जाती है। तो हमने जहां भी जा रहे हैं तो हम उनको यही कह रहे हैं, जो होटल के ओनर हैं या जो भी वहाँ के जनरल मैनेजर हैं, कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट जरूर करवा लें, चेकिंग करा लें कि लोड के अनुसार ही वायरिंग की जो उसकी जो। इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ सपनिता आरपी राजन जुड़ चुके हैं। आरपी राजन जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरपी राजन जी, जिस तरीके से कल दिल्ली में पूरी तरीके से स्थिति गंभीर देखने को मिली, मालवीय नगर में फायर की जो घटना सामने है उसके बाद अब जगह जगह पर होटल और हॉस्पिटलों में चेकिंग अभियान शुरू किया गया है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में कहीं भी आग लग सकती है, क्यों? जी, सबसे बड़ी बात थी दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के कहने में तो भाजपा की सरकार है ही। बड़े बड़े दावे करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी नाक के सामने, उनकी आंख के सामने इस तरह की चीजें होती रहती हैं। जब उस होटल में 5 कमरे का अगर होटल की परमिशन हो, 25 कमरे चल रहे थे, तो क्या आज तक कौन सी जांचें हो रही थी? लगातार जांचें होती रहती है, सरकार जांच करती रहती है। तो बिना मानक के मानक विहीन सब होटल चल रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में ये स्थिति हो, जहाँ चाहे गुजरात का मामला हो, जाते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार, दिल्ली का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार, वहीं के वैसे हादसे होते, वहीं की वैसी घटनाएं घटती। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी मैं बयान सुन रहा था, जो बयान आ रहा था अधिकारियों को, हम लोग लगातार जांच करते रहते हैं, लगातार जब लगातार जांचें होती रहती हैं तो घटनाएं भी कैसे घट जाती। जांच तो तब ये लोग करना शुरू करते हैं, 4 जगह जो है 4 नोटिस जारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे जब कोई हादसा हो जाता है। तो हादसा होने के बाद अगर कार्रवाई न करने के बजाय हादसे से पहले अगर सजग रहे सरकार, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति और इसमें न हो, इसमें हाजी। ये सरकार पूरी तरीके लूटने में मस्त है। जब घटनाएं घट जाती है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी आपने गुजरात में देखा किस तरीके से हुआ था, 40 फीट पे बच्चे किस तरह हॉस्टल से नीचे कूद रहे थे। बच्चों को बचाने के लिए 40 फीट की सीढ़ी नहीं थी। और पूरी दुनिया में गुजरात मॉडल की बात करने वाले लोग जिस मॉडल को देकर के सरकार में आए थे, नाम दे करके। तो इस तरीके की चीजें, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं, केवल लूट खसोट। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है जहाँ कहीं भी आग लगती है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आग लगाने का काम करती है। जिनके राज्य में कहीं कुछ संभलने वाला नहीं है, जनता देख रही है। आने वाले समय में 27 में भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ कर फेंक देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरपी राजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, जिस तरीके से लगातार फायर की घटना, चाहे दिल्ली की बात करें या दिल्ली से लेकर बिहार तक, सब जगह एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़े करें।